साईं इता दीजिए जामे कुटुम समाए। वाह क्या बात है, कबीर ने उसी समय देख लिया था मामला, इससे ज्यादा इकट्ठा करना ही नहीं है। साईं इता दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दरवाजे से आया हुआ व्यक्ति मतलब ये कि संग्रह कितना करना है कितना रखना है इसका बता गए थे। आगे जो भी है वो सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार। आगे जितना भी है जो भी है वो सब भ्रष्टाचार है। ये कबीर का ज्ञान है, ये कबीर की दृष्टि है। तभी वो कहता है साखी आंखी ज्ञान की। वो कहता मैं कुछ लिखता नहीं हूं, मैं जो देखता हूं वही लिखता हूं। सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये है साखी, वो कबीर कहता है। बहरहाल कबीर कहाँ आ गया, मैं भी भटक जाता हूं कभी कभी, कहाँ पहुंच गया मैं कबीर पर। मुझे बात तो कुछ आप लोगों की करनी थी। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थोड़ी बारिश हुई है दिल्ली में, तो जो बारिश हुई है उसका नजारा आप देख सकते हैं। आज जनता थोड़ी ज्यादा है क्योंकि थोड़ी सी तसल्ली है, तो बारिश हो गई, ठीक ठाक हो गई। गर्मी कम है। हाँ गर्मी कम है, लेकिन राजनीति की गर्मी उतनी ज्यादा ही है। बोले गर्मी कम है, राजनीति में गर्मी बहुत ज्यादा है। बोले लोअर कोर्ट का मसला कुछ, हाई कोर्ट में आके मामला जब हुआ तो बोला हाँ फिर राजनीति में कुछ आई बात। बहरहाल हम सबसे तारुफ कराएंगे आज। आज हमारे सहयोगी, बड़े लंबे समय तक हम दोनों ने रिपोर्टिंग करी है, हूं तो मैं अभी भी वही, लेकिन विक्रांत जी आज हमारे साथ। सबसे पहले मैं इन्हीं का तारुफ कराऊंगा और जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। विक्रांत यादव जी हमारे सहयोगी, बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रिपोर्टिंग में रहे, हम लोग साथ साथ काम करते हैं और सहयोगी एक ही संस्थान में काम करते हैं। आज आए हैं, आम आदमी पार्टी के बीट ये कवर करते हैं और उसके जानकार हैं। खेमचंद जी आ गए बीजेपी से, नहीं आए आज, बीजेपी वाले थोड़ा सा लेट हो गए, क्या बात है। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी समाज सेवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। और भैया जिनके लिए पूरा यज्ञ संभाला है और ये सजाया है, जिनकी आहुति पढ़नी है, ऐसे हमारे पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत गजब है भाई पवन जी, आज तो आप ही की बात है, यहीं से शुरू करना है। अगले मैं डिबेट, बिल्कुल मैं डिबेट इनिशिएट कर रहा हूं, मैं डिबेट इनिशिएट, मुझे मालूम है आपको आज बहुत बोलना है। आराम से बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, है ना, ठीक है ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मैं आप ही को बोलने को देता हूं, आप ही बोलिए भाई। लोअर कोर्ट एक है, हाई कोर्ट एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, फिर इतनी परेशानी क्यों है आपको? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की संचालित ईडी का केस फर्जी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी केस में जेल में डाला हुआ है। आपने देखा लोअर कोर्ट के अंदर पहली बार ऐसा हमने नहीं देखा, ये आप ही ने जो देखा वही बोला। सबने देखा। ना 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 ना, हमने क्या देखा? जो आपने देखा वही, साखी आंखी ज्ञान पहले बोल दिया था मैंने। सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। जो आपने अपनी आंख से देखा वही बोलिए। मैंने, आपने भी अरे आपने क्या देखा भाई साहब? आपने जो देखा वो बोलिए आप। आपके कैमरे ने तो देखा, मीडिया कैमरे ने देखा, कोर्ट हाँ। ने देखा। लोअर कोर्ट से पहली बार ऐसा आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली। और बहुत बड़ी बात है, कोर्ट का आप ऑब्जर्वेशन देखिएंगे, उसे पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-1.5 साल से हल्ला मचा रही है, पूरे देश को उठा रखा है, जो आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। वही कोर्ट ने कहा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक पैसे का नहीं मिला। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। और आज भी देखिए, कोर्ट जब हाई कोर्ट के अंदर गया तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी कि जब लोअर कोर्ट से फैसला आ गया, बेल मिल गई, तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रोकने के लिए हाई कोर्ट चले गए। तो ये देखा भाई आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब वो बोल रहे थे तो बीच में क्यों खड़े हो गए? इसलिए खड़ा हो गया कि देखो ये कैसी बात कर, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट। अरे देश की संस्था है, कानून है। आप लोअर कोर्ट को दो पक्ष की सुनवाई तो हुई नहीं, एक ही पक्ष की सुनवाई हुई है। इसीलिए हाई कोर्ट गए भी, ईडी वाले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी दोनों पक्ष की सुनवाई हुई, उसके बाद उनकी जमानत रोक दी गई। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी कही गई है। कल इनके नेता संजय सिंह जी कह रहे थे कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा भी है। आज ये उसी लोकतंत्र पर बीजेपी को जोड़ रहे हैं। देखिए, इनकी जहां इनकी जीत होगी वहां तो लोकतंत्र है, जहां ये हारे तहां लोकतंत्र खतरे में। तो ये है ऑटो वाले। हाँ जी, कितना उधार किया पैसा? किसने? 65,000 करोड़ उधार था। हाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे रुको, उधार वाला बात
कहा पता नहीं कौन सा उधार किसने किया, क्या किया। आराम से देखो भाई, बोल ले तो वो उसको पूरा राइट है, वह पूरा राइट है। और मुझे लगता कि यही है जो सड़क पे चलता, इससे ज्यादा कोई सड़क पे नहीं चलता। रुको, क्या हुआ? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हाँ। आप जो है अनशन करके बैठे हो, दिल्ली की सत्ता इनके पास है, और सत्ताधारी पार्टी अनशन करके बैठी हुई है। ये सोचने वाली बात है, जो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो राज्यों में, ये खुद यहाँ के सत्ताधारी पार्टी है और ये अनशन पर बैठे हुए तो हैं। गुरुजी, हाँ। जब न्याय के लिए उम्मीद तो हर आदमी कर सकता है ना, तो इनको भी उम्मीद है और इसके लिए उनको लगता है कि उनको जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, यही न्याय तो अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 और 12 में सुंदर नगरी में किया था। अनशन किया था कि मैं दिल्ली को बना दूंगा जो है लंदन। क्या हुआ दिल्ली में? जन लोकपाल बिल पास कराऊंगा, दिल्ली का जो है गली गली को चमकाऊंगा, पानी पहुंचाऊंगा, बिजली पहुंचाऊंगा। क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी? सिर्फ झूठ की राजनीति दिल्ली में करते चले आए हैं। पहली बार ऐसा दल आया है, पहली बार ऐसा दल आया है इस देश में जिसने जनता को सिर्फ गुमराह किया है। ठीक। देखिए, आम आदमी पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है। हम लोग वो पार्टी हैं जो पहले से कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो है जब 5 बेंच की जज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देती है तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हटा देती है, पलट देती है। हम तो कह रहे हैं कि हमको जब देखे लोअर कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी और आज भी हमको उम्मीद है। हमको भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के सामने ना पहले झुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ना पहले झुके ना अब झुकेंगे। सीना चौड़ा करके खड़े हैं। कोर्ट से हमको उम्मीद है, कोर्ट से राहत मिली है और आगे भी राहत मिलेगी। हम सवाल था भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं है कुछ नहीं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब मोदी से सवाल किया जाता है, मणिपुर पर जवाब दो, वो विदेश भाग के चले जाते हैं, जवाब नहीं देते। देखिए भाई, ये सवाल तो है, जायज सवाल है। इन्होंने भी अपनी बात है, लोकतंत्र कहाँ पे और कैसे चोट पहुंचती उस जगह पे बताया उन्होंने अपनी बात कहने का। सब कहाँ जाना है? नहीं, फोन किसका आया? नहीं, मेरा नहीं आया। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, क्या काम करते हैं? तो जाओ सवारी लेके आओ, फिर यहाँ पे गाड़ी ना खड़े हो। समाजवादी पार्टी 30 सेकेंड आपके। जी, भारतीय जनता मैं मुझसे मिलने आया तो खड़े रहो। हाँ, प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव धोखे की राजनीति की है। अभी ये पानी की बात कर रहे थे, जो धरने पे बैठने की बात कर रहे थे, मैंने आपके शो में देखा है कि आप ये बोतल उठा के लोगों को दे देते हैं, लेकिन यही बगल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है हरियाणा के अंदर, और 28 गैलन लीटर पर डे, मुझे मिलियन गैलन लीटर चाहिए दिल्ली को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पानी देने से मना कर दिया दिल्ली को, ताकि आम आदमी पार्टी की फजीयत हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल जाए। इस गर्मी में जो पार्टी, जो नेता, जो सरकार अगर जनता को पानी के लिए तरसाए, उसका नैतिक पतन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को बोरा बिस्तर बांध के जाने का समय आ गया है। जनता पूरी बात समझ रही है। जब आप पानी नहीं दे सकते जनता को, तो आप नौकरी क्या देंगे? नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। देश के युवाओं को ठगने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गुजरातियों ने। पीछे से पानी आ नहीं रहा भैया जी। दिल्ली की पब्लिक वही है। देखो, 2 चुनाव होते हैं दिल्ली को। एक बात बताओ, सही सलामत स्थिति में आए हो दोनों लोग? मुझे नहीं लग रहा ना दोनों लोग पहले ना ओके आओ, तब मैं बताऊंगा, बात करूंगा। नमस्ते साहब, कहाँ से आना हुआ? मैं रंजीत नगर से आया हूँ। राजेंद्र नगर से। क्या नाम है साहब आपका? राजेश छिल्लर। राजेश छिल्लर साहब, मैं आता हूँ आपको डिबेट में, हिस्से में आप भी शिरकत करिए और सारे पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भी रखिए। कांग्रेस का 20 सेकेंड आपके, उसके बाद मैं आया। जी, खेमचंद जी, कहाँ रह गए खेमचंद जी? मेरे को थोड़ा लेट बताया। खेमचंद जी आज पहली बार बीजेपी की तरफ से डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रवक्ता हैं। जोरदार ताली बजा के, क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेमचंद जी। मैं आया 20 सेकेंड कांग्रेस के। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या देश का कोई भी एक सम्मानित और न्याय पसंद नागरिक हो, उसको देश की कानून व्यवस्था पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें संविधान की प्रदत्त जितनी शक्तियां हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में मिली है, न्यायिक प्रणाली से मिली है, उसमें विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही कल अगर अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट से अगर बेल मिली थी, तो ये भी एक न्यायिक प्रणाली का हिस्सा था, और आज अगर हाई कोर्ट ने उस बेल को स्टे कर दिया है या उसकी सुनवाई जारी है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को उस पर भरोसा रखना चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या करें। बड़ी नबी गजब है भाई।
हाँ जी, हाँ जी। देखो सर, मैं तो सबसे पहले आपका नहीं नहीं, जो बोला तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन्होंने अलग रास्ता, ये अभी भी लोकसभा में अलग रास्ता केजरीवाल से करते ना, तो कौन? इनके- कांग्रेस वाले? तो इनकी दिल्ली में 2-3 सीट आ जाती है आराम से। केजरीवाल के चक्कर में ये भी डूब गए। सनम हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हिंदुस्तान में राजनीति सब समझते हैं और क्रिकेट सब खेल लेते हैं। दो काम सबको आता है, राजनीति सबको समझ में आती है। बहरहाल बड़ी नपी तुली, बड़ी बैलेंस आपने अपनी बात कही है और संविधान कहीं कोई खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपने कहा ना, प्रक्रिया में बिल्कुल एकदम हिस्सा में लीजिए। देखिए, संविधान तो इस चुनाव से पहले इस देश की न्यायिक प्रणाली में जितना मोदी सरकार जी ने तोड़ने की कोशिश की और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया था, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनआईए हो, जितना दुरुपयोग मीडिया का सब चीजों का हुआ, ये तो आज जो एक भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट नहीं मिला है, ये समझ लीजिए इस देश की जनता ने उन्हें रोककर ये दर्शाया और दिखाया और जताया और बताया है कि आप लोगों को अब संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जी खेमचंद जी, आपकी बारी बीजेपी की, और 20 सेकंड आपके भी हैं, बोलेंगे फिर जनता। चंद्र साहब आ रहा हूं। अब आप तो कुछ बोलने का मूड बनाया आपने कि अभी 50-50 है? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं खेमचंद जी तो बोलेंगे जी। जय श्री राम भाई साहब। केजरीवाल जी चाहे रेनकोट पहन के नहाते हों, लेकिन पानी की बर्बादी से बच नहीं सकते। चाहे वो बिना मंत्रालय के सरकार चलाते हों, लेकिन उनके सारे के सारे मंत्री घोटालेबाज हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, पैसा लिया गया है, किकबैक लिया गया है, तो जिम्मेदारी से कैसे बचोगे? भाई साहब, ये बात तो आपको कह रहे हैं अच्छी है, लेकिन यू हैव टू प्रूव इन कोर्ट, और कोर्ट आपसे कह रही है कि वो ट्रेल बताइए, पैसा कहां गया, इलेक्शन में खर्च हुआ तो वो बताइए मुझे। देखिए, कोर्ट में बताया जा रहा है, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जमानत के लिए नहीं जाऊंगा, मैं ये सिद्ध करूंगा कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, और कोर्ट ने एविडेंस देके, कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देके और कहा क्रेडिबल एविडेंस है, इसीलिए हम आपको जमानत नहीं दे सकते, और उनको एक अपराधी की तरह टेम्परेरी पेरोल एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब उनको जमानत के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कह सकता हूँ देसी भाषा में थूक के चाटना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट, आम आदमी पार्टी। देखिए, इनको थोड़ी जानकारी का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लेके आपको लोअर कोर्ट तक हर जगह सवाल पूछे गए कि आप बताइए कि जो आपने दावा किया था कि पैसे का लेन देन हुआ, कहां हुआ? ना तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले, इसका मतलब एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई, और आज भी जब देखे लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई तो आज भी एक पैसे का सबूत नहीं मिला, इसीलिए बेल मिली। और देखिए, पीएमएलए के कानून के अंदर किसी को बेल मिलना ये बड़ी बात होती है, इसका मतलब है कि कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए बेल मिली है। मैं आ गया किबले जी, माइक के बोलेंगे अच्छा लगेगा। 4 गुना सेल बढ़ी, एक बाटली 4 गुना सेल बढ़ी शराब की, एक बाटली के साथ एक बाटली फ्री दिया गया। फिर रेवेन्यू कम कैसे हुआ? अगर पैसे की चोरी नहीं हुई तो 2% से 12% कमीशन कैसे हुआ? 2% से 12% कमीशन होना अपने आप में दिखाता है कि बड़ा खेल था और किकबैक लिया गया। वो धंधा तो अब तो कोर्ट के दायरे में है ये सारी बातें। नहीं, अरे लोग यहाँ पे एक के साथ एक आपको भी ला के देते हैं, ये सब इतना, हाँ सब जानते हैं, ये जनता है, जनता की अदालत में सबको सब भिज्ञ है। सर कहाँ से आओ बेटा? गोरखपुर से। हाँ योगी जी। अरे ना भी कहते योगी जी के तो हम जानते तो हैं गोरखपुर, काहे के लिए तुम डराते काहे हो तुम यार बार बार हमको? हाँ बोलो, क्या नाम है? मनीष यादव। मनीष यादव जी, क्या काम करते हैं? अभी काम नहीं करता, आया हूँ घूमने के लिए। बहुत टाइम है यार तुम्हें, क्या उम्र है तुम्हारे पास? 18 साल में थोड़ा घूमना चाहिए। और ठीक है, अच्छा अभी क्या करके आए हो? पीछे से कौन सा इम्तिहान दिया है? अभी इम्तिहान कोई नहीं दिया। कोई इम्तिहान नहीं? इस समय नहीं दिया। तो करना क्या है आगे? आगे अभी तो ग्रेजुएशन चल रही है, बीए है। ग्रेजुएशन चल रही बीए? यादव जी क्या मतलब, या तो तुम हमको समझ रहे हो या तो खुद हो, क्या करना क्या है, करके क्या आ रहे हो? अभी तो एक्सप्लोर घूमा हूँ केवल। अच्छा घूमा तुम, मैं आया। विक्रांत जी, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं और जो विपक्ष पे हैं उनके अपने तर्क हैं, लेकिन आप इस केस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, जमानत की प्रक्रिया को देख रहे हैं। जो लोग गए, मनीष सिसोदिया से लेके उसके बाद जैन साहब, उसके बाद मनीष जी, उसके बाद अरविंद, सारे लोगों को आपने देखा है और केस को समझा भी है, और पार्टी जब गठित हो वहां से भी आपने इसको देखा है। आपका भी 20 सेकंड, आपको भी। देखिए प्रतीक, में बाकी सब चीजें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो लेकिन अलग जो है। ट्रायल कोर्ट का कल का फैसला है हाँ। वो बहुत ही बोल्ड है। मैं 20 सालों से कचहरी भी कवर कर रहा हूं, और पीएमएलए में यस। इतना बोल्ड डिसीजन देना कि उन्होंने जमानत दे दी। पीएमएलए सेक्शन में जमानत मिलना एकदम लगभग नामुमकिन है, जब तक या तो ईडी ये ना कहे कि बेल दी जाए या फिर ट्विन कंडीशन का पालन ना हो पाए, तो वो दोनों ही लगभग एकदम नामुमकिन टाइप होता है। तो उसमें अब वो फैसला सही है या गलत है, ये सब कसौटियां अपनी है, ऊपरी कोर्ट उसे तय करेंगी। अगर हाईकोर्ट को गलत
गलत लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगेगा, लेकिन वो फैसला बोल्ड है जिसने जमानत दिया है। और निश्चित तौर पर अब जो हाई कोर्ट में ये मामला आया है, तो हाई कोर्ट में भी ये समझना पड़ेगा कि अभी अरविंद केजरीवाल का जो जमानत का आदेश है उस पर कोई स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने। अभी केवल स्टे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए इस पर बात है, इस पर बात है, और इस पर अंतरिम रोक लगाई है, क्योंकि जमानत को जो चैलेंज किया है उस पर तो केवल नोटिस हुआ है, वो आगे सुना जाएगा। जो ईडी को जब अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर केवल नोटिस हुआ है और आगे उस पर सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे, यह हाईकोर्ट तय करेगा। और हाईकोर्ट ने इसीलिए 2-3 दिन का समय लिया है, तब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि स्टे लगे या ना। 2 या 3 दिन के बाद मैं पैनल में जो 1-2 लोग रह गए जी, अंबर। प्रतीक जी, अभी जो भाई साहब ने बात कही, मैं उस कांग्रेस नहीं विक्रांत हमारे जो सहयोगी हैं जी, उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला है वो बोल्ड है बहुत ज्यादा। मैं हाँ। उसी को लेकर एक बात कहना चाहती हूँ। जस्टिस न्याय बिंदु ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो फैसला लिया गया था कल, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट थे उसको पढ़ा नहीं, तो इसलिए ऐसे ही फैसला दे दिया, जमानत को अप्रूव कर दिया। तो ये बात मैं एक दूसरे बयान से कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी नहीं, मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, मैं उस पर अपनी बात रख रही हूँ। राहुल गांधी कहते थे कि हर जगह संघ के आदमी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि संघ के आदमी कहाँ पे बैठे हुए और कहाँ पे किसके आदमी बैठे हुए, जो बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए। वो कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, इसलिए बिना पढ़े हमने जमानत को अप्रूव कर दिया और फिर आके आज कोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि हर जगह संघ के आदमी। मैं इस पे रोकता, मैं ऑफ कोर्स ये बिल्कुल कंटेम्प्ट है। हाँ, क्योंकि लीगल उस पर सवाल उठा, ये कंटेम्प्ट है। देखिए मैंने ये कहा है कि वो जजमेंट बहुत बोल्ड है, मैं उस जजमेंट को सही या गलत नहीं ठहराने वाला है भी नहीं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये साफ लिखा है कि जो भी अभी तक के सबूत हैं वो साबित नहीं कर पाई ईडी। अब हाईकोर्ट कहेगा कि साबित कर दिया है ईडी ने। और दूसरा, जब भी जमानत का कोई मामला किसी के सामने जाता है, किसी भी कोर्ट के सामने, तो जमानत का मतलब ये नहीं है कि आप मिनी ट्रायल करें। अरे भाई, ट्रायल तो केस के बाद होगा, वो कोर्ट के सामने होगा। तो जमानत में पूरे फैक्ट देखे या ना देखे, वो उस कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। अब वो सही है या गलत है, ये उससे ऊपर की कोर्ट तय करेगी। जी बिल्कुल, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीगल पॉइंट है जी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल कोर्ट ने जो फैसला दिया, लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में दिया फैसला, लेकिन ईडी की हड़बड़ाहट मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई कम से कम उसका अपना भी एक दायरा है। बिल्कुल दायरा है भाई, कम से कम हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट का आदेश सर्टिफाइड कॉपी वगैरह अच्छे से आ जाते जाते। आप अभी इसमें अवकाशकालीन बेंच सुनवाई कर रही है, और अवकाशकालीन हाईकोर्ट के बेंच के ऊपर कितना ज्यादा ओवरलोड है। सामान्य लोगों के लिए छोटे छोटे मामले लंबित पड़े हुए हैं वहाँ पे। उन सब चीजों को छोड़ते हुए फिर उन्होंने वहाँ पे जो है कि बोझ बनाया है वहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि ईडी का ये हड़बड़ी बड़ा आश्चर्यजनक। और दूसरा चीज इन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है। भाई, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, संघ के लोग कई जगह बैठे हुए, वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में था। वहां पे एक सिटिंग जज इस्तीफा देते हैं और वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, उसके संदर्भ में उनका वो बयान था, उसको आप खारिज भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उन्होंने उसको लंबे दायरे, बड़े दायरे में कहा था। ऑफ कोर्स तो लास्ट पैनलिस्ट में लास्ट है जी, बिल्कुल आप दीजिएगा। जेल के ताले अभी मजबूत है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी अभी बाहर नहीं आ सकते। ये मतलब ये कोई इधर यहाँ बाकी लोग बैठ जाइए। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या ये आप बहस को आगे बढ़ा रहे हैं? बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस पार्टी का उदय और जन्म हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके मुखिया जेल में बंद एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, अपराधी को तब तक आप अपराधी कहेंगे जब उसका अपराध सिद्ध हो जाएगा, वो अपराधी है। इसीलिए प्रतीक जी, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था की जो मांग कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म या जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि आप देखिए लालू यादव जैसा सजा याफ्ता, उसको बेल मिला हुआ है और वो ऐश कर रहा है, क्यों? बीमारी का बहाना बना के। यही अरविंद केजरीवाल जी, हम लोग कह रहे हैं कि अभी उन पे अभियुक्त नहीं बने हैं, वो केवल आरोप लगा है। दूसरी बात, उधर देखिए, मैं न्यायिक व्यवस्था पे इसलिए कह रहा हूं, अमृतपाल सिंह जो एक आतंकवादी केस है, उस पर माना जा रहा है कि वो भारत को भारत नहीं समझता, वो चुनाव जीत जाता है 4.5 लाख वोटों से। ये जो चीजें हैं ना, और बार बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में न पानी पिला रहे हैं लोगों को, न बिजली दे रहे हैं, फिर ये सरकार आपकी किस काम की है? मैं दोनों बातों पे जवाब दे देता हूं आपका। दोनों के जो 2 नाम आपने लिए, एक लालू जी का और एक उसका आपने नाम लिया, अमृत का नाम। दोनों को संवैधानिक अधिकार है, आप उनको दोनों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, और लालू जी को बाहर आने से भी आप नहीं रोक सके, नहीं। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो बाहर और वो चुने गए जी। ऑफ कोर्स, हाँ,
हाँ, अब आपकी इस पर जरूर बात हो सकती है कि ये जो हमारा लोकतंत्र, सर ऑफ कोर्स मैं किसी दिन बहस रखूंगा। मैंने कल कहा था कि जो पेपर लीक में शरीक है, मुलविस हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, है ना, जो कहते हैं कि नहीं मुझे ये कहो, तो आपको मालूम है कि उन्होंने पेपर लीक करे, वो कहते हैं पेपर लीक हुआ होगा, और उनको तो आप जिताते हैं या हराते हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं। तो वो लोकतंत्र की अपनी खामियां भी हो सकता है उसकी ताकत भी हो। जी देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो लोअर कोर्ट से बेल मिली, उसका मतलब था कि प्रोसीड्यूर ऑफ क्राइम नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला से पकड़ा गया था, उसको जेल हुई थी, तो वो पार्टी हमको ज्ञान ना दे। और आज देखिए जिस तरह से ईडी की बौखलाहट थी कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ था वो हाईकोर्ट चले गए थे। इससे यह मालूम चलता है कि ईडी का मकसद जांच करना था ही नहीं, ईडी का मकसद एक था कि किसी भी तरह साजिश करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले रखना। ये गुमराह कर रहे हैं। ईडी का जो सबमिशन था वो जज ने कंसीडर नहीं किया था, लोअर कोर्ट के ने, ये सामने आया है। इसीलिए हाई कोर्ट ने अभी इसको रोक लगाई है कि हम सुनेंगे, ईडी को सुनेंगे, ईडी के पेपर को पढ़ेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। तो पढ़ के पेपर डिसीजन लेना सही है या बिना पढ़े जो डिसीजन लिया गया था वो सही है? दूसरी बात, एक चीज और, मीडिया ट्रायल है भी नहीं है, ये कोई मीडिया ट्रायल की हिस्सा नहीं है, और ना ये मीडिया ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, कोर्ट अपना काम करेगा, मैं उसको देखेगा, उसकी मेरिट पे बात हो रही थी। विक्रांत जी ने कहा कि बात इस पर है कि जमानत हो गई, इस पर बात नहीं है कि वो बाहर रहकर अपने मुकदमे को लड़ेंगे या देखा जाएगा, या वो अंदर रह के मुकदमा होगा, इस पर बात है। जी, कहाँ से आना हुआ भैया? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़ से। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आया सर। घूमने? अच्छा, कितने दिन हो गए घूमते हुए? अभी 2 दिन हुआ है। 2 दिन, अभी 1-2 दिन और रुकोगे? जी जी। हाँ, फिर ठीक है, बोलो। मैं ये चोर मौसोरे भाई जो नजर आ रहे हैं सामने, ये कौन? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? इन्होंने कांग्रेस का विरोध करके अपनी राजनीति शुरू की थी, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठे हुए हैं और क्या विरोध करेंगे। और संविधान की बात ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस वालों जान लो कि संविधान सबसे पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के समय में बदला हुआ था। संविधान बदलने की बात भाजपा नहीं करती है, आप गलत बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह नाम है। विवेक सिंह जी नाम है जी। नमस्ते। कहाँ? हाँ, ठीक है, ठीक है। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं जी। कहाँ पे दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे। और मैं राहुल गांधी के ऑफिस में जॉब करती हूँ। राहुल गांधी जी के ऑफिस में? अरे वाह वाह, मैं बहुत बड़ा है। नमस्ते। राहुल गांधी जी, एक मिनट को भाई, एक मिनट। अगर ऑफिस में काम करती है तो स्वागत होना चाहिए जी। पानी आनी पूछा इन लोगों ने कि नहीं? हाँ, नहीं, जरूरी है पानी आनी। चाय भी पीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए मामला। रुको भाई जी। हाँ हाँ, बिल्कुल खास मेहमान है जी। बोलिए, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, वाह, बोलो। राहुल गांधी आने वाले समय में राहुल गांधी जी आएंगे और इस टाइम वो इतने वोटों से अच्छे आए, इतने अच्छों से आए, कभी उनके इतने वोट नहीं आए थे। हाँ, अब की बार बहुत अच्छे आए उनके। अरे 52 थे, 99 हो गए। नहीं, लेकिन इस बार अच्छी लेके आए वो। अच्छा लेके आए, मैं कह रहा हूँ बहन, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे आए हैं। हाँ, लेकिन आगे चल के समय में आएगी उनकी सरकार। सरकार आएगी? आएगी सरकार। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर काहे साथ छाती पे सांप लौटने लगे तुम्हारे? 8500 1 लाख रुपए क्यों? ये तो बात है। मैं क्या बात करूं? कौन से लोकतंत्र की बात करूं और कौन से जनतंत्र की बात करूं? जरा सा वो बहन ने बोल दिया, वो उसका, और ईमानदारी देखो उसकी। मैं आपकी ईमानदारी की बहुत शत प्रशंसा करता हूं। आपने आते ही बोला कि मैं राहुल गांधी के ऑफिस में काम करती हूं, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए जी। प्रतीक जी, उसकी नौकरी पक्की होगी अब जो है ना, उसको कोई वो नहीं कर सकता। और जिस आरोपी के बारे में इतनी वो चल रही है भी, उसको कह रहे जमानत मिल गई। जिस जज ने उसको जमानत दी है ना, वो सीटिंग जज नहीं है, उसको उसका नहीं पता था मैटर का, उसे तब उसको जमानत दी है। देखिए, फिर वही बात आ गई, फिर उस पर मेरिट पे बात होने लगी। इस पर बात नहीं, बात दरअसल मैं आप सबसे पहले तो मैं आप ही को कभी कभी जब मन लगा करे, जब थोड़ा सा भी टाइम मिल जाया करे, शो में जरूर आया करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी। बोलिए। सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले जितनी भी मैं पार्टी, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, ये सब पढ़े लिखे, हम अनपढ़ आदमी, वो जो कालिदास ने जो है रामायण लिखे थे वो है हम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं बाकी नेता क्या बोले, कुछ भी बोले, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। जब तक एक काला कोट और एक खाकी वर्दी ये हमारे देश में चेंज नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार
दूर नहीं होगा। मैं खुद आज सुबह भुक्तभोगी हूँ, मैं समाज की आवाज़ उठाता हूँ, समाज के लड़ता हूँ, 50 साल से लड़ रहा हूँ मैं हर के। अरे यहाँ पे जितनी भी युवक हैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, आज हमारी जनरेशन नई जनरेशन बहुत बड़ी जवान, ये लड़कों की ज़्यादा है युवकों की। तो अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते यहाँ पर जो है बात करो आप, हिंदू मुसलमान हम सब भाई हैं, ये नेता लोगों का चैप्टर है, हमारे चैप्टर नहीं है। ये तो भाग जाते हैं अपने घर, हम ही लड़ा जाते हैं यहाँ। अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर लड़ाई हुई, और सबसे पहले तो एक में कोई भी हर आदमी इज्जत से बात करे, और फौज सबसे सर है हमारी फौज, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप खड़े हो, सभी लोग 24 आवर्स खड़े रहते। बेचारा ग्लेशियर में जाके देखो ना, मेरे घर के तो 500 आदमी घर फौज में है, और एक आदमी परसों यहाँ पर फौज को गाली दे रहा है, तो वो बुरी घटना। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात, गाली नहीं देते। एक बात मैं आपके और कहता हूँ, हम बहुत आसानी से कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि काला कोट और खाकी वर्दी। मैं ऐसे कई पुलिस वालों को जब आता हूं तो देखता हूं जो भूखे प्यासे मैं आपने अपनी बात, भाई साहब मैं अपनी बात भी कह लूं, मैं अपनी बात कर, मैंने कहा कि सारे पत्रकार अच्छे होते, मैंने तो नहीं कहा कि सारे थप्पड़ यहां तक चला जाएगा, बता देना ऐसे, सारे पत्रकार दूध के धुले होते हैं, मैंने तो नहीं कहा। तो जब आपका स्टेटमेंट कोई जनरल हो जाता है तो किसी पुलिस वाले को भी हर्ट हो सकता है, किसी वकील को भी हर्ट हो सकता है, और समाज में वो उदाहरण रखने चाहिए जो नजीर बने। मैं एक ऐसा दृश्य देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो पुलिस वाला तड़प के इस गर्मी में मर गया, बगल वाला उसका वीडियो बना रहा था। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा गर्मी में, और वो गर्मी में खड़े रहते हैं, 47-48 टेम्परेचर में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, और मुझे देख के लगता है कि शायद कभी कोई पूछता है या इनसे नहीं पूछता, ठंड में भी ड्यूटी करते। और ऐसे ही काले कोट, भाई साहब आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, बात को काट नहीं रहा हूं, और ऐसे ही काले कोट वाले, ऐसा थोड़ी ना कि सारे काले कोटर आपको न्याय भी दिलाते हैं, वही लोग खड़े होते हैं कोर्ट के अंदर। जैसे ये कह देना कि आप राहुल गांधी के ऑफिस में काम करती हैं, कोई गलत थोड़ी ना, अपने घर को चलाती हैं आप, अपना परिवार चलता है इसी से। जी जनाब अली। देखिए, इसके अलावा देश के 2 मुद्दे बहुत बड़े हैं कि नीट और नेट के पेपर जो लीक हुए हैं उससे हमारे देश के युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। दूसरी बात आपने पानी की करी, आज अभी से लीक नहीं हुआ है, और बात अगर करो तो ईमानदारी से करो, बात करो तो सीने पे हाथ में रख के बात करो, और कहो कि वो सारे पेपर पता चले चाहिए, वो राजस्थान से लेके सारे, तब तो बात बनेगी, वरना अधूरी बात ना करो। हाँ जी, मैं युवा होने के नाते में सबकी बात कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल से जो पेपर लीक होने का आंकड़ा बढ़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सोचे 25-26 लाख युवाओं के साथ में जो विश्वासघात हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने पानी करी, आज हरियाणा के अंदर से दिल्ली का 100 MGD पानी रोका हुआ है, जिससे दिल्ली के 27-28 लाख लोगों को पानी की समस्या हो रही है। अतिशी जी ने, जल बोर्ड मंत्री अतिशी जी ने प्रधानमंत्री से लेके हरियाणा सरकार से लेके सबको गुहार लगा ली कि हमारे धर्म में पानी को पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य के काम में राजनीति मत करिए, दिल्ली के लोगों को हक का पानी दीजिए। पानी नहीं मिला, इसकी वजह से हमारी जल बोर्ड मंत्री आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन में बैठी हुई हैं। दिल्ली के लोगों की आवाज बनके, दिल्ली के लोगों के अधिकार को बनके, हमको दिल्ली के लोगों के अधिकार के लिए रोड से लेके संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जहां को जाना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों के अधिकार के साथ खड़े हुए। लेकिन मेरी विनती भारतीय जनता पार्टी से है, राजनीति करने के विषय तमाम सारे हैं। मुझे ये बताइए प्रतीक जी, आज अगर कुछ केंद्र सरकार नहीं करती है तो जिम्मेदार हम बीजेपी के केंद्र सरकार को ठहराते हैं। इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 10 साल हो गए और अभी तक तुमने पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाला। डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। अरे चुल्लू भर पानी में। आपको पता है दिल्ली में पानी कितना मिलता है? पता है आपको? अरे आपको MGD का पता नहीं है, आपका ये पता नहीं दिल्ली पानी आता कहां से है? आप बताओ, चुल्लू भर पानी में हरियाणा से पानी क्यों रखा? अरे शर्म से मर जाना चाहिए। पानी की बात है, ये दिल्ली में पानी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मंत्र है कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसे से जलपान कीजिए। इन्होंने सिर्फ चंदा लेकर के दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया। ऑटो वालों ने 100 रुपया चंदा दिया था रामलीला मैदान में। को ही मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं आपके बात का समर्थन करने के लिए आया हूँ।
सुनिए तो मैं आम आदमी पार्टी की बात बता रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने रामलीला मैदान में 100 रुपया ऑटो वालों से चंदा लिया। आज ऑटो कितने का बिक रहा है दिल्ली में? 7.5 लाख रुपए का। वो 100 रुपया चंदा हम लोगों ने दिया था। 10 रुपए की टोपी खरीदी थी। ऐसा टोपी पहनाया है कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम 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 कर रही है। भाई आप सारे सवाल आम आदमी पार्टी से क्यों होंगे? चिल्लर साहब आपका सवाल तैयार हो गया? चिल्लर साहब बहुत देर से सोच रहे थे। जो सोचा समझा सवाल है उसको मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, इधर से ही कह रहा हूँ। इधर चिल्लर साहब खड़े हैं ना, बहुत दिनों से, पहली बार आए हैं आज। जी मैं पहली बार आया हूँ जी। आपका शो देखते थे बड़ा अच्छा लगता था। अरे ये हल्लाबाजी होती है यहाँ पे। है कि मेरा आज आने का मौका मिला। मेरा भी सौभाग्य कि जो मैंने आज आपको देखा। मैं दोनों ही पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। कौन कौन दो पार्टी? या तो कई 4 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। आम पार्टी से और बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी से? अरे वाह, क्या सवाल भी तो बढ़िया होगा फिर। दोनों ही जुमलेबाज है। दोनों ही जुमलेबाज है। एक झूठ बोल के आया था मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगा। पानी आया तो सबको फ्री मिले, जब तो फ्री मिलेगा। पानी आता ही नहीं, 4 दिन पानी नहीं आता। कहाँ रहते हैं आप? मैं पटेल नगर रहता हूँ। पानी नहीं आ रहा? रंजीत नगर डीडे फ्लैट पे। और छोटे फ्लैट है हमारे। 25 का मेरा फ्लैट है। 30 हजार का बिल आता है, 40 हजार का बिल आता है। दूसरी बीजेपी से पूछ रहा तुम 15 लाख रुपए आज तक नहीं आया। 10 साल हो गए देखते देखते। 15 लाख नहीं है? 15 रुपए नहीं आए। पक्का? पक्का। अब तो सवाल ये है कि 2 इन्होंने बना। जी मैं आ गया आपके पास। कहाँ से आना हुआ सर? मैं उड़ीसा बट मुंबई में रहता हूँ। उड़ीसा? मैं मुंबई में रहते हैं। नाम आपका? बिमल सामल। बिमल सामल साहब जी। मेरा क्वेश्चन तो कई है जो सीरियस है, बट क्वेश्चन उन्हीं से करना चाहिए जिनके पास सोल्यूशन हो। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, ये जो बोले थे कि राहुल एक मिनट भाई, अगर जिसको नहीं सुनना है तो प्लीज चला जाओ। जी केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सो एंड सो जितना करप्ट किया है, इन्होंने आज तक तो क्यों नहीं उनको जेल में डाला है? बीजेपी ने। हाँ। क्योंकि मेरा उम्मीद बीजेपी से है। बीजेपी बनी भी नहीं थी, हम शायद पैदा से पहले बीजेपी वाले हैं। क्योंकि हम जो सबसे क्लोज देश के लिए करता है, बीजेपी सबसे बेस्ट नहीं है, बट सबसे क्लोज जो देश के लिए काम करता है वो बीजेपी है। अरे आप सबको समझना पड़ेगा। कभी भी जो यूपी में हुआ या जिस देश वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, आप अभी नहीं समझोगे, कल आपकी बारी आएगी और एक की बारी आएगी और तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जय हिंद। मैं जा रहा हूँ, बॉम्बे जाना है मुझे। मुंबई में जाना है? अरे समझ साहब इतनी जल्दी क्या है? इसलिए सर आया था कि आपसे मिला और इतना बोल दिया। और ये अच्छा ये बताइए, थोड़ा मन हल्का हुआ? मन हल्का नहीं हुआ। मैं एक चीज बताऊं, 2 दिन बोलना चाहूँ ना, इनको बोल सकता हूँ, बट तो आप तो जिस दिन आइएगा मुझे बताइएगा, आप बोलिएगा, क्योंकि बोल लेने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, उम्र का मुझे पता नहीं है, आप भी बड़े हो सकते हैं, मैं भी बड़ा हो सकता है। हाँ तो आप बड़े हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ बस, और वो बहुत विनय के साथ कहना चाहता हूँ, मन में कोई द्वेष रख के मत रहिएगा। द्वेष मत रखिएगा, किसी से द्वेष मत रखिएगा, कोई द्वेष। यहाँ पे दिखा रहे हैं AQI 147। ये आम आदमी वालों को मोदी जी ने उनके हाथ में क्या बांध के रखा है कि आप इसको कम करने के लिए मोदी जी ने मना किया कि इसको कम मत करो। क्या किया आप लोगों ने? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती है? पानी जो बोलते हो, पानी का क्वालिटी क्या है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको लव लेटर लिखेगा कि आप ये काम करो, वो काम करो। अनपढ़ गंवार। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे। एक मिनट, पढ़े लिखे, पहले दिन आई है सवाल पूछने, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सामल साहब उड़ीसा के रहने वाले हैं, मुंबई में सेटल्ड हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे सामने दिख रहा है AQI जो है 147 है, टेम्परेचर है 32 के करीब है टेम्परेचर। सवाल ये कि किसी ने आपको रोका है कि ठीक ना करिए? कितना कुआं बनाया, कितने तालाब जो पुराने थे उनको ठीक किया। जी पार्टी अपना मैनिफेस्टो में लिखा है कि वाटर लेवल हम इतना बढ़ा देंगे। नहीं लिखा, मैं तो कल कह रहा था। ये शब्द नहीं बोलता कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो नहीं बोलता। हाँ मैं जो जानता हूँ डूब के हाँ मैं समझ गया, डूब के वाला वो जानता हूँ शब्द। लेकिन जब विवशताएं छिपर साहब बढ़ जाती है ना, आदमी को कोई राह नहीं दिखती। हाँ जी, जब रात में 2 बजे उठ के मोटर चलाना पड़े पानी के लिए, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में जिनके बस्ता होना चाहिए, स्कूल का बैग होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उनकी जगह बाल्टी हो हाथ में, तो मुंह से वही निकलेगा जो निकल रहा था।
ऑफ कोर्स मैं आता हूं आपके पास जी, फिर इसके बाद आपके पास। देखिए, आम आदमी पार्टी के अधिकारी और आम आदमी पार्टी मीटिंग में ये एक्सेप्ट करते हैं कि हरियाणा ने प्रचुर मात्रा में पानी दिया है। 954 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है ऑन एन एवरेज, और उससे ज्यादा ही दे रहा है, और जबकि देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 925 क्यूसेक। और ये लोग राजनीति करते हैं। अरे आप गलत राजनीति कर। मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको 10 साल में किसने रोका लोग का रिजर्वियर बनाने से? आपको किसने रोका कि जब बाढ़ आती है, हजारों जो पार्क हमारी दिल्ली में है, उस पानी को जमीन में डाल दो ताकि पंप बैक किया जा सके? आपको किसने रोका पानी की क्वालिटी को बेटर करने के लिए? आपको किसने रोका 25 साल से जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, हजारों जगह रिसाव है, उसको बेटर करने के लिए? आपको किसने रोका जो बड़ी पाइपलाइन है, महीनों से वहां पे इतना पानी बह रहा है कि 2-4 कॉलोनियों को मिल सके? देखिए, इन्होंने झूठे आंकड़े बताए। इनको ये पता नहीं है कि दिल्ली को पानी मिलना कितना चाहिए था। 1994 संधि हुई थी, लगभग 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा 1 से लेके 25 मई को, और आज कितना मिल रहा है? 903 क्यूसेक पानी। सोचे जो बीच का गैप है वो 100 MGD पानी सब कुछ मिला के सोर्सेस है। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने रोका? जल बोर्ड के आंकड़े झूठे हैं, अधिकारी झूठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सच्चे हो गए क्या? हम बताइए कि आप बताइए दिल्ली को 100 MGD पानी हरियाणा सरकार कब देगी? हरियाणा ने दिया है, इनके अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और अभी कैमरा पे झूठ बोल रहे हैं। 954। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे आप आ गए, कैसे हैं आप? खड़े रहिए, मैं आता हूं आपके पास जी। हाँ जी प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के मुद्दे और मसले निकल कर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि खुद के खिलाफ खुद ही धरना दे, जेल बेल की राजनीति करे, या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं नजर आ रहे। जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, फ्री पानी के, फ्री बिजली के, एक पे भी खरे नहीं उतरे। अरे अभी तो आज तो मसला जमानत का। अरे आप बताइए ना, सारा तो खेल उनकी राजनीति का ही है ना। जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ वो आए थे, जो कहते थे कि हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के सड़क पर आकर बैठे, पंजाब पहुंच गए और पूरे देश में राज करना चाहते हैं। अब वो तो जनता का प्यार है। जनता का प्यार आपने देखा? उन्हें कहा कि आप जाके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आए थे प्रयागराज से सवाल पूछने, सवाल तो हुआ नहीं। मैंने बाद में पूछा कहाँ से आए, बोले प्रयागराज से। मैंने कहा यहाँ कैसे आना हुआ? बोले UGC का एग्जाम देने आया था, नेट का। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले वो कैंसिल हो गया। मैंने कहा कैंसिल हो गया तो 1 हफ्ता गा लीजिए। मैंने कहा विषय कौन सा था आपका? बोले विषय मेरा म्यूजिक था। मैं हंस नहीं रहा, मैं कभी कभी चीजों पे खुद भी अपने ऊपर हंसता हूं। मैंने कहा फिर आप थोड़े दिन, हफ्ते भर गा लीजिए। राहुल जी, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। आप UGC का आपका वो जो नेट है वो क्वालिफाई हो आप, और जल्दी से किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। और हाँ जी, PhD मेरी चल रही है। PhD चल रही है आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी राहुल जी। तो आज ही हमारे म्यूजिक के प्रोग्राम में शरीक हो गए और आपका एंटरटेनमेंट हुआ, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो काम आपको आता है उससे गति मिलती है, तो इनको भी गति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कहा था कि ब्रेक से पहले कि आपको मुझसे पूछना है, ऑफ कोर्स मैं आप ही से पूछूंगा जी। आपका पॉइंट? देखिए, जैसा कि अभी भाजपा के और आम आदमी पार्टी के दोनों लोग आपस में बता रहे थे पानी के विषय पर हमने परसों भी यहाँ पर चर्चा की थी। हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों पार्टी को एक बार फिर समन्वय बनाकर बैठना चाहिए। इसमें 7 सांसदों की भी जिम्मेवारी है और 62 MLA और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि अल्टीमेट हिमाचल पानी देने के लिए तैयार है। हरियाणा पानी लेगा तभी तो। हरियाणा तो जो पानी है वो भी बोला हरियाणा हिमाचल देने को तैयार नहीं है, हरियाणा लेने को तैयार नहीं, दिल्ली प्यासे मर जाना तैयार है। बड़ा गजब है भाई, ये बड़ा अच्छा खेल है। एक मिनट को भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। कहाँ से आए भैया? मैं MP से, भिंड से। भिंड से? हाय हाय, भिंड का पानी तो देखो क्या है, एक बार जो पी ले तो फिर उसके बाद अमर ही है, समझ लो वो। बोलो भाई। इन्होंने केजरीवाल ने एक भाषण दिया था कि जेल का वोट जवाब से। जनता ने जवाब दे दिया, भाई साहब आप जेल में रहो। आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है और राघव चड्डा है, 50 MLA भैया, उनको भी बनने दो मुख्यमंत्री, उनको भी देख लेंगे। केजरीवाल को जनता ने अच्छा, मतलब तुम चाहते हो कि आम आदमी पार्टी में कोई और मुख्यमंत्री बने? और को बनाओ ना, जनता ने जवाब दे दिया, आप जेल में रहो। टैक्सी वालों ने आपको जिताया ना, टैक्सी वाले आपको फिर खाने के लिए पैसे भेज देंगे 100 रुपए चंदा करके, जिंदगी भर ऐश करो। अच्छा भैया बताओ, तुम अच्छा टैक्सी चलाते हो और रहने वाले भिंड के हो, और दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो? दिल्ली में रह रहा हूँ 14 साल से। और कौन सा इलाका है? मैं पहले रहता था ईस्ट दिल्ली में, मयूर विहार फेज 3। अच्छा, और अब तो न्यूज 18 में करता हूँ, नोएडा रहता हूँ। ये तो हमारी ही टीम का आदमी निकल आया।
लेकिन बस बोलने का हक है, बोलने का तो हक है भाई किसी को भी। देखिए ये बड़ी बात है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संचालित ईडी को तार तार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले। लेकिन मेरा एक समस्या है, एक सवाल भी है कि जब फैसला अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में आया तो ईडी उस न्यायालय को और उस न्यायालय जिसने फैसला दिया उसको गालियां क्यों दे रही है कोर्ट के अंदर उनके फैसले को? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या उनकी ईडी को अहंकार से निकलना चाहिए, न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट का ये संज्ञान था, कोर्ट ने कहा कि ईडी को ऐसा लगता है कि ईडी बायस होकर काम कर रही है। ये बहुत भाई रुको भाई रुको, हल्ला ना मचाओ। हाँ देखिए ये गलत फहमी फैला रहे हैं। जो लोअर कोर्ट में ये माना गया, ये उन्होंने लिखित में कहा है कि हम डॉक्यूमेंट को गो थ्रू नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम है, और उन्होंने बिना गो थ्रू किए निर्णय लिया। अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि हाई कोर्ट सुनना चाहता है, देखना चाहता है, और उसके बाद वो निर्णय देगा। इसमें क्या गलत है? ईडी ने कोई भी अहंकार की बात नहीं की, अहंकार की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। जैसे ही निर्णय आया, संजय सिंह ने कहा मोदी जी, अमित शाह जी, सभी को छोड़ दो, सभी को बाहर निकाल दो, किसी पे केस मत करो। समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी सदैव धोखे की राजनीति करती है। युवाओं के साथ धोखा करना हो तो नीट की परीक्षा लीक हो गई,